विधान की ऊंचाइयां बढ़ती जा रही हैं, हमारी भक्ति, हमारी विशुद्धि भी बढ़ती जा रही है। आप विचार करो, आज हम तृतीय वलय पर पहुंच चुके हैं और 3 में बात पूरी हो जाती है, परफेक्ट हो जाता है कि अब ये आदमी अब छोड़ के भागेगा नहीं, है ना। तीसरी मंजिल पे पहुंच जाए कोई तो लगता है कि बस, वैसे तो 3 में बात पूर्ण हो ही जाती है। आप विचार करना, 3 में हम कोई बात करते हैं तो जहां 3 की संख्या आ जाए तो समझ के रखना कि अब ये काम पूरा होगा, अब इस काम को कोई रोक नहीं सकेगा। तो आज हम तृतीय वलय में पहुंच चुके हैं, तो लगभग अब हम वो सफलता, वो पूर्णता को जरूर प्राप्त करेंगे। और तो और इस मंदिर का ये भाग्य देखो, मैंने भी बहुत जगह विधान कराए, लेकिन कहीं हॉल में कराए, कहीं पंडाल में कराए, लेकिन पहली बार मंदिर के अंदर विधान हो रहा है। ये मंदिर का भी भाव देखो। नहीं तो बहुत सी बार ये होता है कि विधान इधर शुरू, उधर से घंटा बजना शुरू, कोई कहता मुझे पूजा में डिस्टर्ब, कोई कहता मुझे इसमें डिस्टर्ब, लेकिन अभी हम मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं। और तीसरे दिन की पूजा में सिद्धों के स्वरूप का चिंतन, सिद्धों के स्वरूप का मनन हमारे द्वारा हो रहा है। आप ख्याल करके रखना, सिद्धों का स्वरूप की जो पूजन हम अर्चन कर रहे हैं, सिद्धों के पूजन की अर्चन हम जो यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक बार वो मंत्रों को सुन लें। यहाँ पर जब हम 32 अर्घ चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, क्या कहना चाह रहे हैं वो कवि महाराज, क्या कहना चाह रहे हैं इन पूजाओं के माध्यम से कि हमारे अंदर कौन कौन से वैभव हैं। तुम्हारे ही वैभव का वर्णन है, माध्यम सिद्धों का है। आप विचार करके रखना, जो चीज हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो बस माध्यम उनका है, लेकिन वो तुम्हारे वैभव को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं यहाँ पर, हे भगवान आप शुद्ध चेतना वाले हो, आपकी चेतना में कोई अशुद्धपना है नहीं, प्योर हो गए हो, शुद्ध चेतना। 32 अर्घ पुस्तक आपके पास में है, निकालो, केवल मंत्र पर ध्यान देना, बाकी का तो सब ध्यान तुम्हारा दिलवाएंगे। शुद्ध चेतना वाले हैं भगवान, जिनकी चेतना में अशुद्धपना नहीं है, वो शुद्ध चेतना वाले हैं। शुद्ध ज्ञानाय नमः, हे भगवान आप शुद्ध ज्ञान वाले हो, आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान शुद्ध है, जिसमें कोई भी मिलावट वाला काम नहीं, ऐसे हो प्रभु। शुद्ध चिद्रूपाय नमः, आप विचार करके रखना, हे भगवान किंचित मात्र भी आपके अंदर कोई बाहर की चीजें हैं ही नहीं, आप चिदानंद में रूप में हो, आप चित आनंद में हो। शुद्ध स्वरूपाय नमः, हे भगवान उदय विपाक बाहर की एक इंद्रिय आदि जाति, ये सब बाहर की बाहर रह गई, आप इनसे भी शुद्ध स्वरूप में लीन रहने वाले हो, आपका स्वरूप शुद्ध है, आप शुद्धत्व को प्राप्त हो गए हो। शुद्ध स्वरूप भावाय नमः, आपके भावों में भी संसार के प्रति 1% भी राग नहीं आता है, किसी के प्रति शुद्ध भाव, हमेशा प्योर भाव होते चले जाते हैं। शुद्ध निर्णय नमः, तीनों काल में स्वभाव से विचलित नहीं होने वाले आप दृढ़ संकल्प शक्ति वाले हैं। हे परमात्मा आपकी शक्ति बहुत बहुत तीव्र है। शुद्ध आवर्तकाय नमः, आपकी पर्याय भी शुद्ध हो गई। ख्याल करो, द्रव तो शुद्ध होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर्याय भी शुद्ध हो गई, सिद्धों की पर्याय भी शुद्ध हो गई। हम संसार में उन्हीं अशुद्ध पर्यायों में लगे हैं। हम स्नान करते हैं, स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, ख्याल करना। हमारे आचार्यों ने कहा है शरीर को शुद्ध करना है, स्नान करने से आप थोड़ी देर तो तन को पवित्र करने का प्रयास करते हो, और हम लोग स्नान नहीं करते तो पवित्र नहीं है क्या? साधु लोग ख्याल करो,
ये शरीर तुम्हारे स्नान से पवित्र हो या ना हो मालूम नहीं, लेकिन एक बार अगर तुमने रत्नात्रय धारण कर लिया तो रत्नात्रय पवित्र हो, रत्नात्रय से शरीर पवित्र हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान का ऐसा शरीर हो गया, आपके शरीर पर अगर जल डाला जाए तो दोबारा वो जल तुम छूने का प्रयास नहीं करोगे, और मुनिराज के चरणों में वो जल डाला जाए तो वो जल गंधोदक बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तन हमारा और तुम्हारा एक ही जैसा है, लेकिन पवित्रता किससे आई? पवित्रता किससे आई? व्रतों से आई, मंत्रों से आई, साधना से आई। तो आप विचार करना, ऐसी साधना करने वाले का शरीर भी पवित्र होता है और ये साधना करने वाले की सेवा करने वालों का भी शरीर पवित्र होता है। पद्म पुराण में आया है, जब लक्ष्मण को मूर्छा हो गई तो लक्ष्मण के लिए, अगर हम हिंदू संप्रदाय की रामायण देखेंगे तो कहते हैं कि जब लक्ष्मण को मूर्छा ने नागपाश ने ग्रसित कर लिया तो उनके लिए क्या आई थी? संजीवनी बूटी। हाँ, संजीवनी बूटी, और वो हनुमान जी लेकर आए थे। मालूम आपको वो संजीवनी बूटी थी क्या? ऐसा कहते हैं हिंदू रामायण में, जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास की ओर गए, जब वो वनवास की ओर गए और रास्ते में जब सबरी की कुटिया मिली, सबरी बार बार इंतजार कर रही थी, कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। और आश्चर्य की बात तो तब हुई जब भगवान राम पहुंच भी गए तो राम से कहती, हटो हटो मेरे रास्ते में। रोज फूल बिछाती थी उनके लिए, रोज पुष्प लाती थी, मार्ग को स्वच्छ करती थी, पवित्र करती थी और वहां पुष्पों को बिछा कर रखती थी। मेरे राम इधर से आएंगे, मेरे राम इधर से आएंगे। और जब भगवान राम पहुंच भी गए, राम से कहती, हटो हटो मेरे राम यहां से आने वाले हैं। आप विचार करके रखना। लक्ष्मण ने कहा, हे नादान सबरी, जिन राम का तो इंतजार कर रही है वो राम तेरे सामने ही तो खड़े हैं, वो राम ही आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात। मुझे लगता है बगई गांव की सबरी इंतजार कर रही थी, हाँ, ये कब मेरे राम आएंगे और हमारा सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। आप विचार करके रखना। उन्होंने आसपास के गांव वालों को बोला, हटो हटो मेरे राम इधर से आएंगे, और राम को ही लेकर आ गए और विधान की स्वीकृति हो गई। आप विचार करके रखना। और हमें तो यही लग रहा है चलो विधान तो मानना की शोभा बढ़ी रही है, आप लोगों की तन की शोभा भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों के आत्मा की शोभा भी बढ़ रही है। वो साधक, वो तपस्वी, आज नहीं बताऊंगा समय आने पे बताऊंगा, अभी तो अंदर का मामला चलने दो। वो साधक तपस्वी तपस्या कर कर अपनी उस आत्मा को प्योर कर रहे हैं, वो पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धों की आराधना जो चल रही है वो पवित्र और प्योर होने के लिए है। बिल्कुल 24 कैरेट, बिल्कुल जिसमें कोई झंझट नहीं है संसार का। उसको करने के लिए पात्र की सफाई जरूरी है। तन की सफाई तो चल रही है, लेकिन पात्र की सफाई भी जरूरी है। विचार करना। वहां इतनी घटना घटती है कि जब भगवान राम को देखा तो बैठाने की जगह नहीं। आप विचार करना। हमारे अध्यक्ष जी आए, बोले महाराज जगह शॉर्ट है, कैसे काम चलेगा। मैंने कि चिंता मत करो, तुम सबरी बन जाओ, मैं राम बन जाऊंगा, तुम जहां बैठा लोगे मैं वहीं बैठ जाऊंगा। राम जब पहुंचे तो बैठाने की जगह नहीं थी। चूल्हे पर उल्टा तवा करके कहा कि भगवान बैठो, यहीं पर जगह। आने का मार्ग तो सोच कर लिया था, लेकिन चूल्हे पर बैठा दिया। खिलाने के लिए कुछ नहीं उनके पास। क्या खिलाया? हाँ सुरेंद्र जी, आप विचार करना। सुरेंद्र जी ने चौका लगाया, बोले महाराज पड़केंगे नहीं पड़केंगे, पड़केंगे नहीं पड़केंगे। सोच ही विचार में रहे और महाराज पड़क गए। कुछ लोगों ने तो बोला होगा फिक्सिंग का मामला है, मुझे मालूम है,
अगर हम तुम्हारे चौके में पड़ जाएं तो हाँ ये मामला सही है, बिल्कुल परफेक्ट मामला है, और दूसरे के में पड़ जाए तो ये तो फिक्सिंग का मामला है। अब राजेश भाई के घर में 3 दिन रह गए तो ये फिक्सिंग का मामला है। हाँ तुम्हारे यहाँ रह जाते तो ये बिल्कुल सही मामला है। अक्सर होता यही है, अपना बच्चा पास होना बड़ी मेहनत से पास हुआ है, और पड़ोसी का पास हो जाए तो कुछ लीदे के पास हुआ है। ये आदमी की मानसिकता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप विचार करना, इनके घर पहुंच गए, जो भी खिलाना था, जैसे सबरी के यहाँ पहुंचे उनके पास खिलाने को भी नहीं। मुझे तो ये लगता है कि भगवान को रूखा सूखा ही पसंद आता है। भगवान राम, सबरी ने याद किया तो भगवान राम पहुंच गए, चंदन बाला ने याद किया तो भगवान महावीर पहुंच गए। आप विचार करना, श्रेयांश याद करते हैं तो आदिनाथ पहुंच जाते हैं, और बगई गांव वाले याद करें तो प्रमुख सागर एक पूरे संगो लेके पहुंच जाए। मैंने भी नहीं सोचा था, पता नहीं यहाँ पर आसाम में अनसोचे काम हो रहे हैं, अनसोचे काम। जब मैं वहां से निकला, और मुझे आश्चर्य की बात तो ये, सूर्या पहाड़ पे भी नहीं सोचा मैंने कि ऐसा होगा, लेकिन भक्ति के बस भगवान होते हैं, ये मैंने यहां आकर देख लिया कि इनकी भक्ति भगवान को ले आई। इतना ही विचार करना। जब वो बेर दिए खाने को, चंदन बाला के पास उबड़े हुए उड़द थे और सबरी के पास केवल बेर थे, और बेर भी ऐसे ही नहीं दे दिए। क्या किया? पहले चखे और वो बेर दिए। थोड़े चखती थी फिर वो बेर देते थे, और भगवान राम बड़े प्यार से खाते थे। विचार करना, अभी सबरी का क्या विचार है? क्यों नहीं था वे? आप विचार करना, इन सबरियों का क्या विचार है? पहले बेर चखना फिर देना महाराज, ये सबरी की बेर। ख्याल करना, ये सबरियों का वो विचार होना चाहिए कि हमारे गुरु को, हमारे संत को कोई तकलीफ ना हो जाए, हमारे भगवान को कोई तकलीफ ना हो जाए। इसलिए उसने इसलिए नहीं चख के दिए थे कि ये बेर मैं चख लूं, उसने इसलिए दिए थे कि कोई कड़वा बेर पहुंच ना जाए। इतना भाव था, ये भाव हमारा होना चाहिए। जब वो बेर खाने लगे, भगवान राम तो बड़े प्यार से, ख्याल करके रखना, नारायण श्री कृष्ण को जब विदुर ने केले खिलाए ना, केला छील छील के देते थे, विदुरानी जब केला दे रहे थे तो मालूम पड़ा वो इतने भगवान में लिप्त हो गए, इतने भगवान को देखने में लिप्त हो गए कि केला तो फेंक देते नीचे और छिलका पकड़ाते थे भगवान को। और भगवान की भक्ति, भगवान भी उसकी भक्ति में इतनी भक्ति बस उसके साथ हो गए कि भगवान ने भी कहा कोई बात नहीं, जो ये खिलाएगा वही खाएंगे। केले केले तो नीचे पड़े रहे, छिलके छिलके खा गए। आप विचार करके रखना, सबरी ने जब बेर दिए तो बेर खाए। लब बेर राम भगवान खा रहे थे, उन्होंने कहा कि थोड़े लक्ष्मण से भी कहा, लो लक्ष्मण एक चक्के तो देखो। लक्ष्मण का मुंह टेढ़ा हो गया। आप विचार करना, लक्ष्मण को बेर दिए, लक्ष्मण का मुंह टेढ़ा हो गया और लक्ष्मण ने एक बेर नहीं खाई। जैसे इधर भगवान ने देखा रखा, उन्हें बेर लिया और ऐसे पीछे फेंक दिया, बेर लिया ऐसे पीछे फेंक दिया। आप विचार करना, वो बेर फेंके इतनी दूर गई, उस पर्वत पर जाकर वो पेड़ सारे के सारे सजीवनी बन गए। जो लक्ष्मण ने बेर फेंके थे, जब मूर्छा आई तो वही पेड़, वही बेर के वृक्ष की सजीवनी उनके काम में आई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, भक्ति से किया गया कार्य अगर तुम थोड़ा सा भी उसका अवहेलना करते हो तो आज नहीं तो कल वो जरूर काम में आती है। ऐसा हिंदू संप्रदाय में कहा है। लेकिन जैन संप्रदाय में कहते हैं कि जब लक्ष्मण को मूर्छा हुई तो बिसल्या के पैर के जल से, शरीर के जल से उनकी मूर्छा दूर हो गई। बिसल्या ने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था?
बिसल्या ने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था जिनके शरीर का जल औषधि बन गया? ख्याल करो, बिसल्या ने ऐसा पुण्य कमाया था संतों की सेवा करके। एक महाराज को औषधि दान दिया था, उनकी सेवा की थी, उस कारण से उसके शरीर का जल औषधि बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करो, जल तो वो ही होता है, भगवान के पास जाता है तो वो जल गंधोदक का रूप ले लेता है। वो ही जल अगर गन्ने के खेत में चला जाए तो मीठा हो जाता है। वो ही जल अगर गाय के मुख में चला जाए तो दुग्ध हो जाता है। वो ही जल अगर नीम के पेड़ में चला जाए तो कड़वा हो जाता है। वो ही जल सांप के मुख में चला जाए तो जहर हो जाता है। और वही जल परमात्मा के सर पर चला जाए तो गंधोदक हो जाता है। तो तुम भी एक जल की बूंद हो। सिद्ध भगवान की आराधना करते हुए विचार आ जाए, ये जल की बूंद हमें कैसे पवित्र और पावन करना है। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का जो शरीर भी है वो इतना पवित्र और पावन हो गया। शुद्ध रूप, शुद्ध जाता है, शुद्ध तप से आप विचार करके रखना। शुद्ध मूर्ति तप भी उनका शुद्ध है। शुद्ध सुखाए, ऐसा सुख उन्हें प्राप्त हो गया है जो कभी भी असुख में जाने वाला नहीं है। शुद्ध पौरसाए, धर्म अर्थ काम छोड़कर अंतिम मोक्ष के पुरुषार्थ को जिन्होंने साध लिया है। शुद्ध शरीर आए, हे भगवान पौद्गलिक परमाणुओं से रहित हो गया है शरीर। कल हमारे पंडित साहब बता रहे थे कि परम औदारिक शरीर जो उनका हो गया, केवल ढांचा ही ढांचा बचा, सब कुछ निकल गया। और अब जब देवता उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपन बोलते हैं ना भक्ताम्बर में, भक्ताम्बर प्रणत मौल मणिप्रभाणाम, हे भगवान उनके चरणों में झुकते ही मुकुट की मणि उनकी चमकने लगती है। ऐसा उनका दर्पणवत शरीर हो गया। उसका प्रसंग तो आपको मालूम ही होगा, जब सची इंद्राणी भगवान का पांडु शिला पे अभिषेक के बाद जब उनका प्रक्षालन करके वस्त्र पहनाने को तैयार है और बार बार गाल को पहुंच रही है, सौदामित्र ने पूछा ये क्या कर रही हो इंद्राणी? उन्होंने कहा ये गाल पर एक पानी की बूंद दिख रही है, ये हटती नहीं है। सौदामित्र बोलते हैं नादान सची इंद्राणी, ये पानी की बूंद नहीं है, भगवान का चेहरा इतना चमक रहा है, तुम्हारी नाक की नथ की जो मोती है ना ये चमक रहा है, भगवान का ऊपर एक कोई पानी की बूंद, इतना स्फटिक की तरह उनका शरीर। विचार करना, ये भगवान का शुद्ध रूप, शुद्ध शरीर, शुद्ध प्रमेय, हे भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। शुद्ध उपयोगाय नमः, आत्मा का लक्षण चेतना को उन्होंने पा लिया है। शुद्ध भोगाय, संसार के सारे भोग खत्म होकर अपने अंदर के उपभोग को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान आप आत्मा अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। अनुभूति थोड़ी सी भी हो जाए तो वो जीवन में कल्याण में कारण बनती है। शुद्ध अवलोकाय नमः, स्वप्रज्वलित शुक्ल ध्यानाग्नाय नमः, ये सब भगवान करके छोड़ चुके। हम जो लोग कर रहे हैं वो भगवान ये सब कर कर शुद्ध निपाताय नमः, शुद्ध गर्भाय नमः, शुद्ध वासाय नमः, विशुद्ध परम भावाय नमः, शुद्ध परमात्मने नमः, शुद्ध अनंताय नमः, शुद्ध शांताय नमः, शुद्ध वेदंताय नमः। आप विचार करके रखना, शुद्ध ज्योतिर्याय नमः, शुद्ध निर्वाणाय नमः, शुद्ध संदर्भगाय नमः, शुद्ध शांताय नमः। ऐसे हमने 32 अर्घ हो गया विधान। अब इनको उतारें कैसे, इनको जीवन में लाएं कैसे? आप विचार करके रखना, ये 32 अर्घ को शुद्ध की तरह से अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है तो हमें अपने जीवन को पवित्र भावनाओं से बांधना है।
यहाँ पर रहकर हम शरीर से अपने आप को उस पवित्रता तक ले जाने का प्रयास करना है। कैसे करेंगे? जब कभी भी हमारे मन में कोई इस प्रकार के भाव आए, कोई इस प्रकार के विचार आए कि ये हमें राग द्वेष में कारण बन सकते हैं, उन विचारों को समझकर हम अपने आप से शुद्धता को लाने का प्रयास करें। वही तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी, वही तुम्हारे जीवन का आनंद बरसेगा। आप अपने जीवन को उस परम पवित्र भावनाओं से जोड़ रहे हो, ये मुझे बहुत खुशी है। आज इतना ही कहूँगा कि ये 32 अर्घ जो आपने यहाँ चढ़ाए हैं, जब कभी भी मौका मिले इस 32 मंत्रों को आप अपने जीवन में एक बार अकेले बैठकर पढ़ें, ध्यान करें, सामायिक करें। हे भगवान, ये मेरा स्वरूप है, इससे मुझे पाना है। आज इतना ही बोलूँगा। ओम नमः